नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। वादा किया है तो वादा निभाएंगे। जैसा कि हमारे चैनल ने आप सभी से वादा किया था कि हमारा चैनल दबे कुचले और ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ को उठाएगा। इसी वादे को निभाते हुए डे टू डे न्यूज़ आपके सामने लेकर आया है उन चेहरों को जिन्होंने जीवन की तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए जिंदगी को जिया ही नहीं बल्कि लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। तो आइए आपको उन चेहरों से रूबरू करवाते हैं। होली का फेस्टिवल था उस दिन, तो लाइक इट डिड बाय माय नेबर्स, दे सडनली केम, वी थॉट दे आर गोइंग टू थ्रू कलर, सो दे केम एंड थ्रू द एसिड। हमारा जो सिस्टम है उसकी नाकामयाबी देखने को मिलती है हमें कि सिर्फ उन्हें 2 साल की सज़ा दी जाती है। कई बच्चियां आपके जैसी बहादुर होती हैं जो इसका सामना करती हैं, और कई बच्चियां महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो डर जाती हैं। जो भी इंसान हमारे साथ ही करता है वो यही चाहता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाए, तो हमें ये कोशिश करनी कि हम उसको पूरी तरह से गलत साबित करें। ये जो मतलब स्टूडेंट है इसने आज जो कीर्तिमान जो एस्टेब्लिश किया है वो औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। जिंदगी कितनी तब्दील हुई है। मैं कहूँगी मुझसे ज़्यादा ये टाइम मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत पेनफुल था, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। आपका जो ये कठिनाई भरा रास्ता रहा, इसमें मुश्किलें भी कई आई होंगी। मेरा फेस कवर करके रखना पड़ता था, और कहीं भी ट्रैवल करते थे तो मतलब बहुत सारे लोग पूछने लगते थे। आपको लगता है किसी की जिंदगी 3 लाख में तब्दील हो सकती है, या पर मंथ 10,000 स्टाइपेंड से कुछ गुजारा हो सकता है? सरकार की तरफ से इफ आई टॉक अबाउट कंपनसेशन से, सो वी रिसीव्ड अराउंड 5 lakhs। और अगर मैं जस्टिस की बात करूं तो ऐसे मेंशन अर्लियर वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। 15-20 साल बाद पनिशमेंट मिलती है, तब तक कोई भरोसा नहीं कि ही और शी इज अलाइव और नॉट। यूब्रेन जो 3 साल की अवस्था में विजुअली इम्पेयर्ड हो गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम ढूंढा जाए जिससे विजुअली इम्पेयर्ड अपने आप पढ़ सके। हम आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन उंगलियां ही हमारी आंखें हैं। इफ आई टॉक अबाउट माई अल्टीमेट गोल, सो आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर and want to serve to my nation with dedication and honesty। जिंदगी बेहद हसीन है, इसे प्यार करो। अगर अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। आएगा वो पल भी जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, बस रब पर रखो भरोसा और वक्त का एतबार करो। हमारे देश में सरकार एक मुहिम चला रही है। उस मुहिम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। लेकिन अगर छोटी बच्चियों की बात की जाए, ख़ास तौर पर इस मुद्दे को छोटी बच्चियों से मैं शुरू करता हूँ। छोटी बच्चियों को हम कहते हैं माँ दुर्गा का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है, कंजन पूजन आप करते हैं और बहुत आदर सम्मान से उनको देखा जाता है। और घर में जब कोई बच्ची पैदा होती है ना, तो उसके पाँव के निशानों को फ्रेम में जड़वा कर आप दीवार पे लगाते हो और भाग्य स्वरूप उस चीज़ को देखते हो। लेकिन सोचिए कि 3 साल की बच्ची कोई हो और उसके साथ कुछ ऐसा कोई करे, तो आप क्या सोचेंगे? ऐसा कुछ इसलिए मैं आज ऐसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूं क्योंकि बोलते हुए भी मेरी रूह कांप रही है। एक बच्ची पर एसिड अटैक होता है, वो भी मात्र 3 साल की उम्र में। उस बच्ची पर क्या बीती होगी, कौन सा दुख लेकर वो बच्ची आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर फिर भी समाज के आगे आने की कोशिश कर रही है। उस पेरेंट्स का क्या हुआ होगा, या फिर वो कानूनी लड़ाई कितनी लंबी होगी, ये सोचकर आप हैरान हो जाओगे। आज इसी कहानी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आपको मिलवाएंगे एक ऐसी लड़की से, एक जाबाज लड़की से, एक बहादुर लड़की से। बहुत कम शब्द है मेरे पास उस लड़की के तारीफ में, क्योंकि इस लड़की ने एक योद्धा की तरह अभी तक अपना जीवन व्यतीत किया है और जंग नहीं हारी है, और फिर भी कह रही है मैं ठीक हूँ, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हूँ। उस लड़की का नाम है काफ़ी, और आज स्टूडियो में उन्हीं से मैं मुखातिब करवाऊंगा और उनके साथ प्रिंसिपल जो
एक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे भी मुखातिब करवाऊंगा और उनकी तारीफ में मैं आपको बता दूं 27 साल से ये सेवा कर रहे थे। और इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड ये चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है जहां पर ये पूर्व प्रिंसिपल के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं और काफ़ी जैसी जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको इन्होंने सहारा दिया है और सरकार के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन रख के इन्होंने एक समाज सेवी, एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन में इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मनप्रीत कौर एंकर के तौर पर मौजूद रहेंगी, मेरी सहयोगी। और मैं सबका स्वागत करता हूं। जगन्नाथ सिंह जियारा जी जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और काफ़ी आपके बारे में मैं लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोग आपको लाइव डे टू डे न्यूज़ पर देख रहे हैं। तो आज मैं अमर यहाँ पर कोशिश करूँगा कि काफ़ी के ज़िंदगी के वो पहलुओं को उठाऊं, उन चीज़ों को यहाँ पर सामने रखूं और डे टू डे न्यूज़ जो सच्चाई की बात करता है, जो निरपेक्षता की बात करता है, आज इसी मुद्दे को उठाएगा। सबसे पहले जगन्नाथ साहब शुरुआत आपसे करूंगा और बधाई के सर आप पात्र हैं। 27 साल आपने सेवा दी है। इस 27 साल में अगर मैं कहूं कितनी मुश्किलें रही हैं और किस तरह के बच्चों को आपने सहारा दिया है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सटेंड माई कॉन्ग्रेचुलेशन। सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ। ये जो आपका डे टू डे न्यूज़ चैनल है, आप सारे लोग इसके जो बधाई के पात्र हैं और आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो वास्तव में बहुत ही पवित्र, बहुत ही महान और प्रशंसनीय है। और हम तो यही कहते हैं अमर जी, माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। लोकतंत्र में बहुत सारे स्तंभ हैं, लेकिन जो मीडिया है उसको चौथा एक प्रकार से पिलर कहा गया, चौथा स्तंभ कहा गया है। और आप जिस प्रकार के इश्यू यहाँ पे रेज करते हैं और स्पेशली जो लोग मतलब डिप्राइव्ड हैं, किसी प्रकार से जो है पिछड़े हुए हैं, उनके बारे में आप लोग सोचते हैं। और एक हमारे महान प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी हैं श्री A.S. मान साहब, उनसे हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और उनका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में प्रशंसनीय है। कई बार मान साहब कहते हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है हम दिव्यांग बच्चों को जरूर बुलाते हैं। और जैसे आपने कहा है इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़, लास्ट ईयर मैं उधर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और हमारा यही उद्देश्य रहा है। जो काफ़ी मेरे राइट हैंड साइड में बैठी हुई है, ये तो वीरांगना है ही, क्योंकि ये जो है अप्रैल 2018 में इनका जैसे आपने भूमिका रखी है, ये एसिड विक्टिम लड़की है और इसका केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा था। मैं तो अभी इसको बहादुर लड़की बोलूंगा। बहादुर लड़की है। तो वहाँ से एक बंदा आया था कि जी ऐसे जज साहब ने कहा है कि एक लड़की को आपने जो है यहाँ पे एडमिशन देना है। तो मैंने कहा भाई एडमिशन हम देते हैं ब्लाइंड बच्चों को, लेकिन सिंस इज एसिड विक्टिम आई वांट टू सी कि किस प्रकार का है। तो जब ये लड़की मेरे सामने अपियर हुई एंड आई ग्रिल्ड हर सर्टेन क्वेश्चन, तो इसने बड़े बहादुरी से जवाब दिया। और मैंने ये देखा है कि जब बंदे के अंदर जज्बा होता है, वह देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल जाती है। और इस लड़की ने जो कहते हैं जी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यूं जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। तो शी हरसेल्फ इज ए लिविंग एग्जांपल एंड शी हैज जस्ट सेट द दैट इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। ये दूसरे के लिए भी एक मिसाल है। मैं काफ़ी से सर एक सवाल पूछ लेता हूँ और काफ़ी हमारा जो चैनल है ना डे टू डे न्यूज़, ये किसी टीआरपी के लिए या उस चीज़ के लिए आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा, इसलिए मैं आपसे ये पहला सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़ख्मों को कुरेदने वाली बात हो जाएगी। लेकिन वो वाकया जानना चाहूँगा, 3 वर्ष की आयु में क्या हुआ था और आपकी हालत किसने की? फर्स्टली एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू डे न्यूज़, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचार साझा कर सकूं। तो ये 2011 की बात है जब मैं 3 साल की थी, जैसे कि आपने बताया। और बेसिकली आई बिलोंग टू हिसार हरियाणा। तो ये इंसिडेंट वही हुआ था एंड होली का फेस्टिवल था उस दिन। तो लाइक इट डिड बाय माय नेबर्स एंड हमारा उनके साथ रिलेशन काफ़ी हारमोनियस था इससे पहले। तो हमें ऐसे कुछ भी उनसे उम्मीद नहीं थी। So they suddenly came. I was in the lap of my uncle. So they just suddenly came. We thought they're going to throw color. So they came and threw the acid, and we couldn't find the reason behind it. And maybe very jealousy because my father's work was growing well. So वही सब reasons रहे होंगे। So उसके बाद
उनको कुछ ऐसा रिग्रेट वगैरह भी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया हमारे सामने, बल्कि दे वर वेरी प्राउड दैट दे हैव डन समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद फिर हमारा जो सिस्टम है उसकी नाकामयाबी देखने को मिलती है हमें कि सिर्फ उन्हें 2 साल की सज़ा दी जाती है फ्रॉम द हिसार कोर्ट। ऑब्वियसली वी वर नॉट सेटिस्फाइड, तो हमने 2016 में इन हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट केस यहाँ पे अपील की केस के लिए, और 2018 से केस पेंडिंग में है। बिल्कुल, अगला सवाल हालांकि मनप्रीत पूछेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। जिंदगी कितनी तब्दील हुई है? मैं कहूँगी मुझसे ज़्यादा ये टाइम मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत पेनफुल था, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। सो मुझे उस टाइम उतना रियलाइजेशन नहीं था कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। सो मेरे पेरेंट्स ने उस दौरान बहुत सेक्रीफाइसेस किए एंड तो जब मैं 8 इयर्स की थी और मेरे 3-4 साल कॉन्टीन्यूसली एम्स दिल्ली में ट्रीटमेंट चला, उसके बाद मेरी कुछ रिकवरी हुई और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वो पढ़ाना शुरू करेंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप होता है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। आप देखोगे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को इतने अवेयरनेस नहीं होती कि उन्हें एजुकेशन दी जाए। तो मैं कहूँगी उनके लिए ज़्यादा पेनफुल टाइम था, बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें हैं मेरे साथ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे पेरेंट्स जो मुझ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं मैं उनको वेस्ट नहीं होने दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगी अपनी लाइफ में। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट जो मैं एफ़र्ट्स कर रही हूँ, तो मुझे कुछ जो मेरे पेरेंट्स ने एफ़र्ट्स किए हैं तो मैं कुछ थोड़ा उन्हें प्राउड फील करवा पा रही हूँ। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये लाइंस हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी जी, इन पर पूरी तरह से बनती है, क्योंकि इनके पीछे भी कोई ना कोई हौसला होगा। मात्र 3 साल की उम्र में एसिड का शिकार हो गई, लेकिन फिर भी डरी नहीं, बल्कि सामना किया और आज देखिए +2 में इन्होंने 95% अंक हासिल किए हैं। तो काफ़ी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पीछे किसका हौसला रहा? एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया और वही इस दौरान मेरी गाइडिंग लाइट रहे। जब भी मुझे किसी तरह से भी लो फील हुआ या किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, सो दे वर ऑलवेज देयर। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली माय टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर हैं, ये तो हमारे रोल मॉडल हैं हम सब के लिए। एंड बहुत इंस्पायर किया सर ने, जिस तरह से इनकी पर्सनालिटी है। तो टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की जब भी मुझे कोई डाउट होता था अपनी स्टडीज़ के दौरान। सो दे वर ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग मी। काफ़ी मुझे ये बताएं, अब सपने क्या हैं? आम लड़कियों की तरह आप भी सपने देखती होंगी? बिल्कुल, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई अल्टीमेट गोल, सो आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर एंड वॉन्ट टू सर्व टू माई नेशन विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। दैट्स रियली गुड। और प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाहूँगा मैं, उसके बाद मनप्रीत सवाल पूछेंगी। प्रोफेसर साहब, अब देखिए काफ़ी के साथ जो कुछ हुआ आपने देखा सुना, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ ये होता है। और 2015 से लेकर अब तक के आंकड़ों की तरफ देखें तो ये ठीक है, कमी आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आपको भी पता होगा, ये 21 जुलाई 2015 के लगभग उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया था कि जो एसिड विक्टिम होंगे 3 लाख के करीब उनको राशि दी जाएगी और उसके बाद अस्पताल का खर्चा, ट्रीटमेंट, स्पेशल वार्ड, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और कानूनी सज़ा का प्रावधान भी है इस चीज़ में। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी कितनी ही बच्चियों के साथ देश में जो होता है ये ना हो? हालांकि सार्वजनिक तौर पर एसिड की बिक्री पर भी अब रोक लगी है, अब उन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन फिर भी ऐसी बच्चियों को जब आप देखते हैं सर, तो सबसे पहले एक पिता के रूप में क्या मन में ख्याल आता है? किस तरह से आप प्रेरणा देते हैं और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे सर? एक्चुअली आपका क्वेश्चन बहुत ही प्रेरणादायक है कि जब इस प्रकार की कोई इंसिडेंट हो जाती है, एसिड विक्टिम है या कोई और प्रकार की कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे देखो, प्रभु एक दरवाज़ा बंद करता है,
10 दरवाजे खोल देता है। और बच्चों को हम इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी ऊर्जा देते हैं, जैसे मैडम ने बिल्कुल सही कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जोश होता है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। लहरों से डर करके नौकाएं पार नहीं होती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। गम के आगोश में जो पलते हैं, जीवन की राह बदलते हैं। लाख कांटे हों राह में, चलने वाले तो फिर भी चलते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट और कोर्ट विल टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द विक्टिम, अगेंस्ट दैट एक्यूज जिस बंदे ने काम किया है। लेकिन चलो वो तो लीगल जो वॉर है वो तो चलती रहेगी। लेकिन ये जो काफ़ी लड़की है, इसने अपने आप में जो हिम्मत लाई है, इसके पेरेंट्स का जो रोल है और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, सभी लोगों का एज ए टीम हम यही कहते हैं कि बच्चे कि आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है, क्योंकि नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और आपने जैसे कहा है, मोदी साहब का भी यही नारा है कि भाई लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जो है ना, शिक्षा सबसे बड़ी आंख है। और संस्कृत में कहते हैं, नास्ति विद्या सम चक्षु, नास्ति सत्य सम तप, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। मतलब नेत्र से बढ़ के कोई बड़ी विद्या नहीं है ना। मतलब विद्या से बढ़ के कोई बड़ा नेत्र नहीं है, और सत्य से बढ़ के कोई बड़ा तप नहीं है, राग से बढ़ के कोई बड़ा दुख नहीं है, और त्याग से बढ़ के कोई बड़ा सुख नहीं है। तो जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो आदमी को जो है सम्मान देती है। और ये हमारे सामने जो लड़की है, ये जो मतलब स्टूडेंट है, इसने आज जो कीर्तिमान जो एस्टेब्लिश किया है, वो औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर, आपके सामने ये पेपर पड़ा हुआ है। अब लोग सोचेंगे कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये लोग देख नहीं पाते, तो 95% नंबर कैसे आए। मैं चाहूंगा कैमरे के सामने आप इस बच्ची को, या आप ही ये चीज बताएं, ये क्या होती है, किस तरह से आप लोग रीड करते हो, पढ़ाई का तरीका क्या होता है, कैसे समझते हो। ये अंदर से कोई आपके अंदर मैं कहूँगा तीसरा नेत्र है, कोई भगवान की अलौकिक शक्ति है जो आप में ये आ जाती है, जिससे आप सारी चीजें सरलता के साथ देखते हो। फिर आपका बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास में जो है ज्ञानेंद्रिय तो नहीं है, मतलब एक प्रकार से चक्षु की वो तो नहीं है, लेकिन जो अन्य जो 5 सेंसेज है, देयर आर 5 सेंसेज, आईज, ईयर, नोज, टंग, टेस्ट। तो एक नहीं है, जो 4 मोडेलिटीज है, उनको हम बच्चों की ट्रेन करते हैं। और जो आपने कहा, ये जो लिपि है, इसको बोलते हैं ब्रेल। व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल इज ए सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द विजुअली इंपेयर्ड। और इस जो ये उभरे हुए बिंदुओं का जो सिस्टम है, इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल जो 3 साल की अवस्था में विजुअली इंपेयर्ड हो गया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम ढूंढा जाए जिससे विजुअली इंपेयर्ड अपने आप पढ़ सके। हम आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन उंगलियां ही हमारी आंखें हैं। तो कहते हैं कि लुई ब्रेल ने दी है शिक्षा, कभी न मांगो झुके भिक्षा। आज विश्व भर में यदि दृष्टि बाधित लोग समायोजित एवं समरसता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इस बात का श्रेय इस लिपि को जाता है। ये जो ब्रेल लिपि है, सारी जितनी भी बोर्ड की बुक्स हैं, मतलब सीबीएसई बोर्ड की बुक्स हैं या अन्य जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, वो भी ब्रेल में हमें अवेलेबल हो जाती है। डिस्पाइट ऑफ दैट, टुडे वी आर गिविंग गुड ट्रेनिंग टू आवर स्टूडेंट ऑन कंप्यूटर। जैसे जो कंप्यूटर होता है, वो सब कुछ वही होता है, केवल उसमें जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कर देते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे, आई एम ग्लैड टू सी इंडिया टुडे स्टाफ मेंबर्स एंड अदर पीपल हियर, तो जो मैं टाइप करता हूँ साथ साथ बोलता रहता है। अच्छा, ये बच्ची ने जो 95% हासिल किए हैं, तो उसमें भी आम बच्चों की तरह सेम सब्जेक्ट होते हैं? हाँ जी, वही सब्जेक्ट पढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये अपने नोट्स जो है ब्रेल में बनाती थी, और कंप्यूटर पे अपना उसको रखती थी, प्रिजर्व करके रखती थी। और इनको लिखने के लिए एक क्लास लोअर जो है राइटर दिया जा रहा था। डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टी, इसने जो रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है, वो अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। अभी मेरी बेटी है, सबसे छोटी वाली, उसका जो है शी गॉट 97.2% इन क्लास 12th। वो जो है भवन विद्यालय से पढ़ी है, तो उसके तो अपने ह्यूमैनिटी में वो टॉपर है। लेकिन वो मेरी बेटी भी बोलती है कि पापा हम तो आंख वाले हैं, लेकिन जो काफी दीदी ने जो काम किया है, वो अपने आप में जो एक मतलब कहना चाहिए प्रशंसनीय है। जी मनप्रीत। काफ़ी जी, समाज में कई बच्चियां, कई महिलाएं हैं जो एसिड अटैक का शिकार हुई हैं। कई बच्चियां आपके जैसी बहादुर होती हैं जो इसका सामना करती हैं, और कई बच्चियां, महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो डर जाती हैं, समाज के सामने में आने से डरती हैं, खुद को साबित करने से डरती हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? ये टाइम अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत पेनफुल होता है, किसी के साथ भी होता है। सबकी स्टोरीज मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने इस इंसिडेंट का सामना किया, और मुझसे कहीं ज़्यादा उनकी पेनफुल होती हैं स्टोरीज़। लेकिन
हमारे पास यही रास्ता है कि हम जो भी अपने गोल्स हैं उन्हें अचीव करें, और जिसने भी हमारे साथ क्योंकि जो भी इंसान हमारे साथ ही करता है वो यही चाहता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाए। तो हमें ये कोशिश करनी कि हम उसको पूरी तरह से गलत साबित करें और अपने गोल्स की ओर अग्रसर होते रहें, और पूरी हिम्मत के साथ, और अपने अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो फिर वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जैसे मेरे केस में अगर मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला तो मैं यहाँ हूँ, तो फिर अगर हम इन हालातों में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। मैं कुछ पंक्तियों में इंजाहिर करना चाहूँगी। बिल्कुल। जिंदगी बेहद हसीन है, इसे प्यार करो, अगर अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो, आएगा वो पल भी जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, बस रब पर रखो भरोसा और वक्त का एतबार करो। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम पूरी करेज के साथ हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करें, और 100% अगर हम ऑनेस्ट हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, तो हमें 100% एक दिन रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, काफ़ी सब कुछ सीखा किससे है? पेरेंट्स से सीखा, या हालातों ने सिखाया, या फिर ये चीज़ें आ गई? सिचुएशन तो सर सबसे बेस्ट चीज़ जिनसे हमें लर्निंग्स मिलती हैं, और इसके अलावा ऑब्वियसली एज यू मेंशन्ड पेरेंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं मेरे लाइफ का, और टीचर्स भी ऑब्वियसली। बिल्कुल। थोड़ा रिकैप में चलना चाहूँगा। जब 3 साल पे ये सब कुछ हुआ, फिर पेरेंट्स ने चलिए पुलिस कार्रवाई भी करवाने की बात की होगी, और अभी भी केस चल रहा है आपका, लेकिन उस दौरान पेरेंट्स का या समाज का क्या रुख था? आमतौर पर हम देखने को मिलता है कि हीन भावना होती है, या पेरेंट्स लड़की होने पर, ख़ासतौर पर हरियाणा में अब तो स्थिति अच्छी है, लेकिन उससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू हुई थी, और जो लिंग अनुपात है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला था। तो उस दौर में कितना डिफ़िकल्ट रहा इन चीज़ों को मिला के? थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने यही कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान मतलब मुझे इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस दौरान उनके लिए इजी नहीं था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे एज यू मेंशन कि हमारे एरिया में बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है लड़कियों को लेके या नज़रिया, तो वो चाहते थे कि मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसी मेरी सिचुएशन है मुझ पे ज़्यादा एफर्ट्स ना डालें, तो उनका कुछ ऐसा मानना था। बट थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने इन सब चीज़ों का सामना करते हुए भी मुझे वहाँ से रिकवर होने में हेल्प की। और फिर जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि उन्होंने मुझे एजुकेट करने का डिसीजन लिया उस टाइम में। वो खुद मतलब इलिटरेट हैं, और उस वैसे होते हुए और लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए उन्होंने मुझे एजुकेट करने का डिसीजन लिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। तो उनके लिए मुश्किल नहीं था सोसाइटी ने, और उस दौरान जैसे मेरा फेस कवर करके रखना पड़ता था, कहीं भी ट्रैवल करते थे तो मतलब बहुत सारे लोग पूछने लगते थे, तो आज भी ऐसा होता है। तो मुश्किलें तो आती हैं, बट वही मैं बार बार मेंशन करूँगी कि थैंकफुली उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, एंड बस मैं अभी ये कोशिश करूँगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ और उन्हें प्राउड फील करवाऊँ। काफ़ी आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? दिन में आप कितने घंटे पढ़ती हैं, और क्या आपका शौक़ सिर्फ पढ़ाई में, या फिर स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, या फिर किसी अदर एक्टिविटीज़ में आपका कोई शौक़ है? मैं दिन की शुरुआत मैंने कुछ अभी 11th-12th से ही करना एक चीज़ शुरू की कि मैं प्राणायाम करती हूँ। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि उससे बहुत पीस महसूस होता है। इसके अलावा अगर पढ़ाई की बात करूँ तो एग्ज़ाम टाइम में 6 to 7 आवर्स हो जाता था, एंड जब स्कूल में जाती थी तो उस टाइम में 3 to 4 आवर्स। तो इसके अलावा मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। जैसे अभी एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हुए तो मैंने CVT एग्ज़ाम भी दे दिया, फ्री, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। तो मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। इसके अलावा म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। यस। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। अरे क्या बात है! अभी आपको पता है RCB फाइनल में पहुंच गई है। यस, आई वाज वाचिंग यस्टरडेज मैच, आई वाज वेरी मच हैप्पी। आप पंजाब में रह रही, किंग्स 11 पंजाब को तो सपोर्ट कर दो आप। नहीं। चलिए, बहुत अच्छी हॉबीज है आपकी। तो प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप देखिए,
देश में जो एसिड अटैक के मामले आते हैं 40% पश्चिम बंगाल में है और यूपी में है, और फिर बाद में हरियाणा, पंजाब और बाकी जगहों पर आते हैं। लेकिन आप सरकार से यहाँ बैठे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, अब पंजाब सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 10,000 की हेल्प हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे पीड़ितों को 3 लाख रुपए दे दीजिए। आपको लगता है किसी की ज़िंदगी 3 लाख में तब्दील हो सकती है, या पर मंथ 10,000 स्टाइपेंड से कुछ गुजारा हो सकता है? एक्चुअली देयर इज वन पॉपुलर फ्रेज, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। जो न्याय देर में होता अन्याय के बराबर होता है। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेकिन जुडिशरी में आई एम सॉरी टू स्टेट ओवर देयर सो मेनी पीपल, हम लोग हैं ना, कई केसेस देखे हैं, आदमी ऊपर चले जाता है, डिसीजन उसके बाद आता है। तो इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मोदी साहब है, मोदी है तो मुमकिन है, वास्तव में एक्शन लेना चाहिए, और जो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। और इस बेटी के लिए तो मैं यही कहता हूँ बार बार कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है फिर धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। एक कड़वा सवाल आपसे पूछूंगा मैं। अब देखिए, इस तरह की बच्चियां कई सामने आती हैं समाज में, और कई नहीं आती हैं, कईयों को इंसाफ मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। लेकिन आप एक अध्यापक कहें, प्रिंसिपल कहें, रोल मॉडल कहें, एक पिता के रूप में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भूमिका आपने निभाई भी है 27 साल से। लेकिन ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो हीन भावना से अपने बच्चों को सब कुछ होने के बाद त्याग देते हैं, ध्यान नहीं देते, या अनाथ आश्रम में भेज देते हैं? ये समाज का एक खराब चेहरा भी है सर। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को क्या मैसेज है सर यहाँ पे? आपने बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। देयर शुड बी मोर अवेयरनेस इन द सोसाइटी, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो, चाहे वो एसिड विक्टिम हो, चाहे वो डाउरी केस हो, चाहे डाइवोर्स का हो, मतलब कई प्रकार के डे टू डे प्रॉब्लम हम देखते रहते हैं। ये तो एक आपने आइसोलेटेड केस कहा है, पर आपका कहना सही है। आज के ज़माने कई लोग एक दूसरे को जो है मतलब नीचा दिखाते हैं, तो हम तो यही बोलते हैं कि सबसे पहली चीज़ है देयर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और सेकेंड है जी मोर अवेयरनेस, मतलब समाज में चेतना। जैसे आपका जो चैनल है, योर चैनल इज गोइंग टू सेंसिटाइज द इंटायर सोसाइटी दैट यू नो देयर इज ए काफी डिस्पाइट ऑफ हर डिसेबिलिटी शी इज ए रोल मॉडल। तो इसे लोगों को एक प्रकार से आशा की आ जाए। और जो काफी की जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप जैसे जो अच्छे लोग हैं जो वास्तव में समाज के जो प्रहरी हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो अति प्रशंसनीय, वंदनीय और जो बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि देखो, हम बोलते हैं कि फलाना हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करेगा, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि मसाल बन के चलो, एक मिसाल बन के चलो, मसाल बन के चलो, एक मिसाल बन के चलो, चलो तो यूं चलो राहों में कोई गर्द न हो, हर एक के दिल में मोहब्बत का जाल बना के चलो, एक मसाल बन के चलो, एक मिसाल बन, मतलब शी हरसेल्फ इज ए लाइट एंड शी हरसेल्फ इज ए एग्जाम्पल। तो हम चाहते हैं कि हर एक बंदा, चाहे वो एबल है, चाहे डिसेबल है, चाहे वो कैपेबल है, चाहे पुअर है, दे शुड बिकम गाइडिंग फोर्स फॉर अदर्स। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है आदमी का काम औरों के काम आना। बिल्कुल, काफ़ी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा मैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अभी तक के सफ़र में किसने कितनी मदद की, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे आम लोगों की तरफ से हो, समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से हो, एक ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसी एक महिला के साथ जिसके साथ इतना सब कुछ हो जाता है, समाज किस तरीके से रिएक्ट कर चुका है अभी तक? सरकार की तरफ से इफ आई टॉक अबाउट कंपनसेशन से, सो वी रिसीव्ड अराउंड 5 lakhs। और अगर मैं जस्टिस की बात करूं तो ऐसे मेंशन अर्लियर वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। सो जैसे कि सर ने कहा कि आई रिक्वेस्ट अपर बॉडीज़ जो भी काम कर रही हैं, जैसे फास्ट ट्रैक जैसे कुछ रूल आया है, लेकिन अगर इमीडिएटली पनिशमेंट नहीं मिलेगी जो भी कल्परेट्स हैं, तो फिर केसेस जो है ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि 15-20 साल बाद पनिशमेंट मिलती है, तब तक कोई भरोसा नहीं कि ही और शी इज़ अलाइव और नॉट। सो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड
NGOs वगैरह ने काफ़ी, जब मैं 10th में फर्स्ट आई थी बिल्कुल, तो उस दौरान फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट मिला, और अडानी फाउंडेशन ने भी एक्चुअली मेरा चेन्नई जाना रहता था वहाँ पे चेक करवाने के लिए आइस, तो उन्होंने मुझे पूरा हेल्प दिया था कि मैं वहाँ पे सारा कुछ उन्होंने स्पेंड किया। तो कुछ NGOs की तरफ से भी हेल्प मिली, और अगर कुछ लोग जैसे बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं कि यस यू सक्सेस, यू गेट सक्सेस एंड यू नो मेक योर पेरेंट्स प्राउड, बट कुछ शुरुआत में मतलब एज आई टोल्ड नेगेटिव अप्रोचेस भी देखने मिलती थी लोगों की, तो हर तरह के रिएक्शन को मतलब टॉलरेट करना पड़ा। बट यस आई एम ग्रेटफुल कि और काफी, चलिए इस मंच पर आप आई हैं, डे टू डे न्यूज़ आपसे एक प्रॉमिस करता है, और सभी दर्शकों को भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर इस तरह का कोई बच्चा है आप हम तक अप्रोच कीजिए, हम पूरी मदद करेंगे। अगर आपको एडवोकेट की हेल्प भी चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे, और आपसे भी यही वादा करते हैं। आप कह रही हैं इंसाफ नहीं मिला है, अगर आपको भी इस तरह की कोई ज़रूरत है तो बिल्कुल चाहे किसी भी तरह की हेल्प है हम करवाएंगे, और अच्छे से अच्छा वकील आपको चाहिए तो डे टू डे न्यूज़ उसका भी इंतज़ाम आपके लिए करेगा। प्रोफेसर साहब, आपको और क्या चाहिए बताइए हमारे मन से। सबसे बड़ी चीज़ तो साहब ये है कि आप इतने पॉजिटिव हैं, इतने उत्साहित हैं, और आपने काफ़ी का जो केस आपने बोला है कि यू आर गोइंग टू सपोर्ट हर लीगली, फाइनेंशियली एंड जस्ट टू रेज हर सोशल प्रॉब्लम, तो ये अपने आप में आदमी के अंदर एक साहस बढ़ता है कहने की, मतलब ये चीज़ें बोलना। और हमारे बच्चे तो ये कहते हैं कि नहीं है दृष्टि तो जीवन यूं न गवाएंगे, मन की आंखों से दुनिया नई सजाएंगे, अंधकार में जीवन को दीपों से सजाएंगे, ज्योति पास नहीं तो क्या दिल का दिया जलाएंगे। मेरे घर में सुबह की लाली भी है मगर रात अंधेरी, जाने कहाँ सूरज छाई घटा घनेरी, फिर भी आशाओं की ज्योत जलाएंगे, इसे अंधेरी रात में सवेरा नया सजाएंगे, अंधकार में जीवन को दीपों से सजाएंगे, ज्योति पास नहीं तो क्या दिल का दिया जलाएंगे। प्रोफेसर साहब जी, सबसे पहले आपको प्रणाम, क्योंकि आप जैसे लोगों से समाज ही नहीं हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी अपने कठिनाई भरे सफ़र में एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को देखकर। तो आपका जो ये कठिनाई भरा रास्ता रहा, इसमें मुश्किलें भी कई आई होंगी, और क्या कभी कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा कोई पल आया जिसमें आपने खुद को होपलेस समझा हो, या फिर चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा हो, कुछ ऐसा समय? मनप्रीत जी, आप बहुत ही मतलब प्रशंसनीय आपने सवाल किया है। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तरांचल गढ़वाल, और जब मैं 1 साल का था तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ब्रिंग अप किया, और आपको पता है पहाड़ की टोपोग्राफी कितनी कठिन होती है। मेरा जो कहना चाहिए कि स्कूल था ना, कम से कम 8 किलोमीटर दूर था, और रास्ता बड़ा जिग-जैग, तो बच्चे मुझे बोलते तू स्कूल क्यों आता है, तू तो अंधा है, तू तो गिर जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी को आके बच्चों ने कहा सर इसको सेठ जी इसको मत भेजना स्कूल में, तो मेरे पिताजी बोलते नहीं आशा जी मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि गिर जाएगा। मैं दूसरे दिन बोलता था मैं घर पे क्या करूँगा, मैं अपना बैग टांग करके खड़ा हो जाता था। मेरे पिताजी कहते ले बेटा 50 पैसे ले ले, 1 रुपये ले, तब कि मैं 74-75 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस टाइम जो मतलब समझ लो कि 10 पैसे में जो चाय मिलती थी, है ना, बहुत बड़ी चीज, है ना जी। तो मैं बोलता था मेरे पिताजी का डबल स्टैंडर्ड है, लोगों के सामने बोलते हैं कि बेटा स्कूल नहीं जाएगा, मुझे बोलते हैं इनकरेज करते हैं। तो लड़कों ने एक दिन आके सब लड़कों ने घेरा मेरे पिताजी, सेठ जी ये तो गिर जाएगा, ये तो पता नहीं कितने धक्के खाता। तो मेरे पिताजी कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम ठीक कहते हैं। बोले बेटा इसके अंदर की आंख ठीक है, बाहर की आंख खराब है, कोई बात नहीं, गिरेगा तो उसको प्लास्टर लगा देंगे। तो आज मैं रियलाइज करता हूं यदि मेरे पिताजी मुझे उस ढंग से नहीं मोटिवेट करते तो शायद आज मैं उसी गांव में होता। तो कहने का अभिप्राय है कि जो जैसे काफी ने कहा कि इसके पेरेंट्स ने इसको मोटिवेट किया, उसी प्रकार से मेरे पिताजी ने। तो हम यही लेके चलते हैं कि मतलब जिंदगी में अप्स डाउन तो चलते रहते हैं, बट वन शुड हैव ए गोल टारगेट अप्रोच। क्योंकि जॉन मिल्टन है, ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडिल एज, कभी सूरदास जी हैं, अपने रविंद्र जैन जी हैं, तो अपनी हेलन केलर है, अभी जो ये अभी माउंट एवरेस्ट जो लड़की ने चढ़ा है उसका नाम है एंजो मोंगा, वो लड़की मेरे यहाँ से पढ़ी है, उसने अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ से ब्लाइंड गर्ल
और अभी उसने परसों चढ़ा है। तो कहने का अभिप्राय कि हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, ना हम रो के सीखे हैं ना हम हंस के सीखे हैं, जो भी कुछ सीखे वो मिलजुल के सीखे। अब प्रेरणा है, ये जो लड़की है काफी है, ये मेरी बेटी के समान है। मेरी भी 3 बेटियां हैं। मेरी जो पहले वाली बेटी है वो PhD कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर में, शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट। सेकंड डॉटर मेरी MD कर रही है, वो मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर से। और जो तीसरी लड़की है वो जो अभी 12th का एग्जाम दिया, नाउ शी वांट टू बिकम जज, वो लॉ करेगी, उसने क्लैरिटी तय कर दी है। तो जैसे काफी ने कहा कि जस्टिस नहीं मिलता है, तो मेरा भी यही कि ऐसे बच्चों को तैयार किया जाए, एक टीचिंग में, एक मेडिकल में, एक जो जुडिशरी में जाएंगे। और हम यही लेके उनके एक पोएम मैंने बनाई, मेरी 3 बेटियों का नाम है स्वीटी, प्रीटी एंड ब्यूटी। तो हम कहते हैं कि आई हैव 3 लवली डॉटर्स, स्वीटी, प्रीटी एंड ब्यूटी। दे आर लिविंग इन यूटी एंड टू लुक आफ्टर देम इज माई ड्यूटी। दे टॉक वेरी विटी, दे लाइक टू ईट न्यूटी एंड ड्रिंक फ्रूटी, समटाइम दे बिकम नॉटी। माई वाइफ इज ओल्ड बट स्टिल वेरी क्यूटी। आप काफ़ी जिंदा दिल इंसान है सर। चलिए, अब शो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं चाहूँगा काफ़ी से एक लाइन सुन लेते हैं। काफ़ी कुछ कविता सुना दीजिए उसी अंदाज में और हम शो को फिर रैप अप करें। कहा था कि सिंगिंग का भी शौक है। नहीं, मैंने कहा म्यूजिक सुनना मुझे सुनना है ना, लेकिन कविताएं अच्छी बोलती है ये। चलिए एक बता दीजिए ना। मेरा एक ये मैसेज ही रहेगा कि अभी तो जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। क्या बात है। तो काफी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट में मैं जरूर बोलना चाहूंगा सर, आप भी फरमाइए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि सभी नगमे साज पर नहीं गाए जाते हैं। सभी नगमे साज पर नहीं गाए जाते, सभी लोग तो महफिल में नहीं बुलाए जाते हैं। कुछ पास रह के याद नहीं आते हैं और कुछ जो है इंडिया टुडे चैनल में रह के बुलाए नहीं जाते हैं। क्या बात है। डे टू डे न्यूज सर। डे टू डे न्यूज जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर और काफ़ी बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और मनप्रीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ दर्शकों को मैं ये साफ तौर पर मैसेज देना चाहता हूँ, ज़िंदगी की जो ये ख़ास घटना इसकी हुई है वो आपने देखी, सुनी, उसको जाना और इस वीडियो को आपने ना बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। हम चाहेंगे शेयर हमारे लिए नहीं, क्योंकि इस बच्ची को हमने हौसला देना है और इंसाफ की दहलीज तक पहुंचाना है। और एक बात और कर देते हैं, अगर इस तरह का बच्चा आपके आसपास कोई है या समाज में आप देखते हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, तो डे टू डे न्यूज़ आपके लिए है। आप हम तक अप्रोच कीजिए, हमें कॉल कीजिए दिए गए नंबर पर और हम ज़रूर मदद करेंगे। और कोई पीड़ित है जिसे कानूनी सहायता चाहिए तो वो भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनप्रीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।